हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। बेटा आज हम एक इंटरेस्टिंग वे से एक टफ चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ये मैं आपको विद ट्रिक्स स्पेशल नोट से कराऊंगा, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बेटा मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैं आपके सेल्फ स्टडी के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लाइन टू लाइन हिंदी में समझाऊंगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक नहीं मिलता तो ये आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, वहाँ पर डिवाइडेशन मैंने अच्छी तरह की है कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वीडियो मैंने अपलोड की है। तो जल्दी से जल्दी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप सिलेबस को कवर करें। तो ये पार्ट 1 है और इसके 2 पार्ट होंगे और ये पार्ट 1 है। हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हमारा चैप्टर है जो 2 वर्ड से मिलके बना है, इसको ध्यान से सुनना है। अब आपने 2 वर्ड कौन से हैं? मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? प्रोडक्शन ए गुड्स इन ए लार्ज क्वांटिटी। जब बड़ी क्वांटिटी में बड़ी सारी गुड्स चीज़ों को बनाया जाता है उसको बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग। इंडस्ट्रीज क्या होती है? इंडस्ट्रीज एनहेंस द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की वैल्यू को बढ़ा देती है कौन? इंडस्ट्री। मान लो एक रॉ मटेरियल है कैमरे की फ्लैश लाइट। अब फ्लैश लाइट अकेली क्या करेगी? जब कैमरा मोबाइल में बन जाएगा, मोबाइल तैयार हो जाएगा, तो एनहेंस का मतलब बढ़ा देना। तो रॉ मटेरियल की वैल्यू जो बढ़ा देती है उसको क्या बोला जाता है? इंडस्ट्रीज। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट पता चल गया है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है और इंडस्ट्रीज क्या होती है। उसके बाद आता है अगला कॉन्सेप्ट आपकी रीडर में, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री की। इंडस्ट्रीज की इम्पोर्टेंस क्या है? फॉरेन एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। इंडस्ट्रीज़ का दूसरा काम है एम्प्लॉयमेंट देना, जो लोगों को जॉब्स देती है। अगर जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ होंगी वहाँ पर लोगों को जॉब्स मिलेगी। डेली नीड्स हमारी पूरी करती है, कोई भी खाने का सामान है कुछ भी इंडस्ट्री से बनता है। तो यूटिलाइज ऑफ नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके बढ़िया तरीके से कोई प्रोडक्ट बनाती है, उसको क्या बोला जाता है? इंडस्ट्रीज़। ये है उसकी इंडस्ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस। उसके बाद बात आती है जीडीपी के ऊपर। जीडीपी क्या फुल फॉर्म होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड, फाइनल गुड। मान लो ये कोई भी चीज़ बन के तैयार होती है, एग्जांपल से समझाता हूँ जीडीपी का। किसी देश में 10 चीज़ें बन के तैयार हो गई तो फाइनल गुड्स है। तो वो वैल्यू जितनी किसी चीज़ की वैल्यू होगी 10 रुपीज़ मान लो एक प्रोडक्ट की, तो 10 की कितनी होगी? 100 रुपीज़। तो वो देश क्या है? 100 रुपीज़ कमाई करेगा। जितनी किसी देश में प्रोडक्ट कम होएंगी उतनी उतनी तरक्की कम होएगी, और जितने किसी की ज़्यादा होएंगी उतनी उस देश की जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें, हम इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे तो बड़ी सारी इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगी। तो उसके बाद आती है सबसे पहली इंडस्ट्रीज़ आपके जो रीडर में, फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? जो एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। लीडिंग प्रोड्यूस है। लीडिंग मतलब सबसे ज़्यादा आजकल फर्टिलाइज़र सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट बना रही है? अगर एग्ज़ाम में आता है तो तमिल और गुजरात, ठीक है। रात को मिलने गया था फर्टिलाइज़र लेके, ठीक है, ऐसे याद रख लो। उसके बाद आता है मोस्ट शुगर मिल सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलती हैं? यूपी और बिहार, ठीक है। यूपी और बिहार के स्टेट में शुगर सबसे ज़्यादा बनती है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको याद एज इट इज़ ही रखना पड़ेगा। आपको पेपर में आता है यूपी और बिहार में सबसे ज़्यादा क्या होती है? शुगर की, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, गन्ने से क्या बनती है? शुगर। बेसिकली अगर आ जाए फर्स्ट सीमेंट प्लांट कहाँ पर बना था, मतलब सीमेंट का प्लांट, तो चेन्नई कब बना था? 1904 में, ठीक है। सीमेंट का प्लान, इसको ऐसे याद रख लो कि सीमेंट में उसकी चैन फंस गई थी तो चेन्नई सीमेंट, ठीक है, वो बना रहा था, ये देखो बना रहा है, उसकी चैन नीचे फंस गई। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है आपकी रीडर में। अगला कॉन्सेप्ट है लीडिंग प्रोड्यूसर जूट। जूट का मतलब ये होता है, ये देखो यहाँ पर मैंने जूट का पिक्चर लगाई है, ऐसे धागे जहाँ से क्या होता है? बोरियाँ वगैरह बनती है। जूट कहाँ पर बनती है? वेस्ट बंगाल। उसने इसको याद रखने का तरीका, गाली निकाली वो बोलता है झूठ नहीं निकाली, तो झूठ कहाँ से बनता है? वेस्ट बंगाल से। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। एक इन्फॉर्मेशन बेटा, अगर ये नोट्स किसी ने लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप मेरे नोट्स विद माई लोगो विदाउट माई लोगो भी डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स डाउनलोड करने का ये फ़ायदा है, आपको एग्जामिनेशन में सिर्फ रीड आउट करना पड़ेगा, दोबारा से वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। उसके बाद आता है इंडस्ट्रीज़ की क्लासिफिकेशन। इंडस्ट्रीज़ को किस किस पार्ट्स में बांटा गया है? तो बेसिकली सबसे पहले हम नाम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो 4 भागों में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दूसरी है ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट, तीसरी है मेन रोल के आधार पे, और चौथी है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब एक एक करके देखते हैं हम, ठीक है, ये पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे।
सबसे पहले आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल का मतलब होता है पैसा। पैसे के आधार पे दो तरह की इंडस्ट्रीज होती है, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। ये हम सारा डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में पूरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल, किसके हिसाब से, पैसे के हिसाब से। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट। बल्क की मतलब क्वांटिटी और वेट के आधार पे इंडस्ट्री को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहली, एक बार मैं जूम कर देता हूँ। सबसे पहली है बल्क और वेट के आधार पे लाइट वेट इंडस्ट्री और हैवी वेट इंडस्ट्री। लाइट में मतलब कॉटन वगैरह, हैवी मतलब ये बहुत ज़्यादा भारी सामान बनता है। ये हम पूरा डिस्कस करेंगे। थर्ड वन इज मेन रोल। मेन रोल के आधार पे बेसिस और की। बेसिक इंडस्ट्री और की इंडस्ट्री आपको एज इट इज़ नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। और दूसरी है कंज्यूमर। कंज्यूमर इंडस्ट्री आपको ऐसी नाम याद रखना पड़ेगा। फोर्थ एंड लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब होता है मालिक कौन हो सकता है। पब्लिक सेक्टर भी हो सकते हैं, सरकारी भी हो सकती है इंडस्ट्रीज़, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट भी हो सकती है, जॉइंट सेक्टर, दोनों के मिलने से जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव। जॉइंट और कोऑपरेटिव लगभग एक ही जैसे होती है, जहाँ पर पार्टनरशिप होती है। आई होप ये इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन अब आपको समझ आ गई। अब एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मैंने बताया 2 टाइप्स है, मतलब कौन ओनरशिप है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री मतलब सरकारी, कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, जो जिसको कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, उसको क्या बोला जाता है, पब्लिक सेक्टर। दूसरा आता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल बाय प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी द्वारा कंट्रोल की जाती है, उसको क्या बोला जाता है, प्राइवेट सेक्टर क्या कहते हैं, इंडस्ट्रीज। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद आता है अगला जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। जॉइंट सेक्टर ओनरशिप मैंने बताया ना 4 तरह की होती है। तो जॉइंट सेक्टर में क्या होता है, रन बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल। किसी भी स्टेट के द्वारा और इंडिविजुअल मतलब कोई भी व्यक्ति के द्वारा या ग्रुप के द्वारा, मतलब यहाँ पर सरकार भी होती है और इंडिविजुअल भी होता है, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है, इनका मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट डू नॉट गेट शेयर। इनमें प्रॉफिट शेयर नहीं किया जाता, ठीक है, प्रॉफिट नहीं शेयर किया जाता। कौन से, जॉइंट सेक्टर में, याद रखना। उसकी एग्जांपल क्या है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। उसके बाद आती है कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव, ये दोनों का मतलब होती पार्टनरशिप है, पर इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। कोऑपरेटिव में क्या है, ओन्ड बाय प्रोड्यूसर एंड सप्लायर। प्रोड्यूसर और सप्लायर, जिसने प्रोड्यूस करना है और जिसने सप्लाई करनी है, उसके बीच में एग्रीमेंट होता है। यहाँ पर क्या है, अलग है, स्टेट और इंडिविजुअल था जॉइंट सेक्टर में। इसकी खास बात क्या है, शेयर प्रॉफिट। प्रॉफिट और लॉस एक दूसरे में शेयर करेंगे, यहाँ पर शेयर नहीं करते थे। इसकी एग्जांपल क्या है, शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बड़ी शुगर इंडस्ट्री है। इसको याद रखने का तरीका, महा मतलब बहुत ज़्यादा शुगर है, ठीक है। शुगर जो इंडस्ट्री है, याद रखना। उसके बारे में थोड़ा से फैक्ट्स भी कराऊंगा मैं आपको। शुगर इंडस्ट्री है ना, सबसे ज़्यादा यूपी में मिलती है। यूपी में क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर शुगर केन बड़ी ज़्यादा होती है और यूपी में ना रेन होती है 100 सेंटीमीटर। वो जो शुगर गन्ने की खेती के लिए बड़ी बढ़िया होती है। तो वहाँ पर अगर गन्ना आएगा तो वहाँ से क्या आएगा, चीनी ज़्यादा बनेगी। तो शुगर सीजनल इन नेचर। अगर कौन सी आपको आ जाए ना, कौन सी इंडस्ट्री है जो सीज़न के अकॉर्डिंग चलती है, तो शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। हमने अभी तक कितनी स्लाइड्स की हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्री दूसरी, और तीसरी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप में चारों आपको आई होप अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद बात करते हैं लास्ट वन, ये लास्ट पार्ट होएगा, फर्स्ट पार्ट का लास्ट भाग है ये, ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट। मैंने क्या बताया था, लाइट वेट इंडस्ट्री और हैवी वेट इंडस्ट्री। इससे बाहर आपको एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले लाइट वेट इंडस्ट्री की। इसकी डिफरेंसेस भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओनली लाइट वेट इंडस्ट्रीज़ की। तो यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ ओनली लाइट वेट इंडस्ट्री को। तो लाइट वेट जो इंडस्ट्रीज़ है, यूज़ इन रॉ मटेरियल, यहाँ पर लाइट वेट का जैसे कॉटन हो गया, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल पेपर में आ जाती है, कंट्री इंपोर्ट कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया। ऐसी कंट्रीज़ जो इंपोर्ट करती है कॉटन इंडिया से, वो कौन कौन सी है, यूके, यूएसए, जापान, रशिया, ठीक है, जो इंपोर्ट करती है, मंगवाती है, ठीक है। कौन कौन सी कंट्री है जो इंडिया से कॉटन मंगवाती है, यूके, यूएसए, जापान, रशिया। उसके बाद आता है कॉटन टेक्सटाइल ऑफ गुजरात। अब कॉटन से क्या होता है, कपड़े बनते हैं। टेक्सटाइल जहाँ पर भी वर्ड आएगा वहाँ पर आएगा कपड़ों की जो इंडस्ट्रीज़ होती है, याद रखना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री गुजरात में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, राजकोट,
राजकोट है, पोरबंदर है और वडोदरा है। ये आपको एज इट इज़ ही याद रखने पड़ेंगे। हाँ जी, एज इट इज़ ही ऐसे ही एग्ज़ाम में आते हैं। गुजरात में टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पर है, कहाँ पर ज़्यादा है, तो राजकोट, पोरबंदर एंड वडोदरा, ठीक है। एंड महाराष्ट्र में कहाँ पर है, महाराष्ट्र में पुणे, नागपुर, मुंबई। महाराष्ट्र में है पुणे, नागपुर, मुंबई। एक बार फिर बता देता हूँ, महाराष्ट्र में पुणे, नागपुर और मुंबई, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कॉटन से रिलेटेड, नोट आपने करने हैं। कॉटन इंडस्ट्री है ना, वो लिंक्स क्लोज टू एग्रीकल्चर। जो कॉटन इंडस्ट्री है ना, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बड़ी ज़्यादा लिंक होती है। क्यों? क्योंकि कॉटन कहाँ से बनती है, मिट्टी से उगाते हैं तो कॉटन बनती है। तो कॉटन टेक्सटाइल यूपी में कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, कानपुर, आगरा, मुरादाबाद, ठीक है। ऐसे आपको याद रखने पड़ेंगे। टेक्सटाइल मतलब कपड़ों का जो फैक्ट्री है कहाँ पर ज़्यादा होती है, यूपी में, कानपुर, आगरा और मुरादाबाद। आई होप ये लाइट वेट इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं हैवी वेट इंडस्ट्रीज़। यहाँ पर क्या होता है, रॉ मटेरियल हैवी यूज़ होता है। हैवी वेट इंडस्ट्री में यूज़ हैवी रॉ मटेरियल, बड़ा ज़्यादा भारी, जैसे लोहा। एग्जांपल क्या है, आयरन एंड स्टील। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आयरन और स्टील के प्लांट कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? अगर बात करें कर्नाटका की तो विजयनगर। इसको याद रखने का तरीका, आयरन से नाटक कर रहा था लड़ने के लिए, उसकी विजय नहीं हुई, ठीक है, ऐसे याद कर लो। एंड झारखंड में जमशेदपुर एंड बोकारो एंड जमशेदपुर में झारखंड में प्लांट है कौन से, आयरन एंड स्टील के। आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री झारखंड में कहाँ पर है, जमशेदपुर एंड बोकारो, ठीक है। वो झाड़ने गया था, वो उसने बोला कि बेकार की बातें मत कर, ऐसे याद रख लो, ठीक है। अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, अगर हमने आयरन को बड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स को मिलाना पड़ेगा। तो याद रखना, आयरन और जहाँ से आयरन बनती है, कुकिंग ऑयल डालना पड़ेगा और लाइमस्टोन डालना पड़ेगा। ये धातु हैं सभी। कौन सी रेशो में, 4:2:1 में। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉर हार्डन ऑफ स्टील। स्टील सबसे ज़्यादा हार्ड क्वालिटी का मिलेगा हमें, ठीक है। तो आयरन कितने रेशो, 4:, कुकिंग ऑयल 2:, लाइमस्टोन 1:। तो इससे क्या होता है रिजल्ट, स्टील क्या है, ज़्यादा हार्ड होता है। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं स्टील कैसे हार्ड किया जाता है तो ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट में कि एजेंसी का नाम बताना है फॉर स्टील मार्केट। स्टील मार्केट की कौन सी, जहाँ पर वो स्टील मार्केट सारा इंडिया कंट्रोल करती है, कौन करती है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सारा स्टील मार्केट को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी। ये पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 और लास्ट पार्ट होएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।